कहते हैं कैसा नगर है जैसे रात्रि के समय में हम लोग सो रहे हों और सोते सोते अचानक हमारे मन में सपना आ जाता है। सोते कहाँ हैं? घर के बेडरूम में सोते हैं, लेकिन सपने में कहाँ रहते हैं? कभी दिल्ली घूम के आ जाते हैं, कभी बंबई घूम के आ जाते हैं, कभी किसी नेताजी के साथ बैठक करके आ जाते हैं, कभी कथा सुनने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तब क्या पता चलता है कहाँ है? अपने रूम पर है, बेडरूम। ऐसे ही भगवान ने एक रचना रची और एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर का राजा शीलनिधि को बनाया और उनकी एक कन्या विश्वमोहिनी। नारद जी वहीं से जा रहे थे, अचानक नारद जी ने देखा इतनी शोभा इस नगर की, ये तो बैकुंठ से अधिक शोभायमान है, यहाँ चलना चाहिए। तो नारद जी का मन बदल गया और पहुंच गए। जैसे पहुंचे राजा शीलनिधि को पता चला देवर्षि नारद जी आए हैं। आहा हा हा, सुंदर कुर्सी लगाए, आसन दिए, बैठाए, चरणों में प्रणाम किए और शीलनिधि राजा ने अपनी कन्या को लेकर के आ गए प्रणाम कर। तो कन्या जैसे प्रणाम की तो नारद जी ने कन्या को देखते ही मोहित हो गए, क्योंकि नाम क्या था? विश्वमोहिनी। तभी तो कहते हैं बाबा गोस्वामी जी, अरे विश्वमोहिनी तासु कुमारी अश्री विमोजिसु रूप निहारी। विश्वमोहिनी तासु कुमारी श्री विमोजिसु रूप निहारी। ऐसी रूपवती, ऐसी सुंदर विश्वमोहिनी कि देखते ही नारद जी मोहित हो गए। एक ही झलक में, ज्यादा नहीं देखे, प्रणाम करके विश्वमोहिनी उठी एक ही बार में मोहित। और जैसे नारद जी मोहित हुए तो सूत जी महाराज कहते, सोनक जी राजा से पूछने लगे, राजा ये कौन है? शीलनिधि ने कहा, महाराज यह तो आपकी कन्या है, इसी का स्वयंवर है और इसी के स्वयंवर की यह तैयारी है। जो आप देख रहे हैं ये मेरा नगर इतना सुशोभित हो रहा, सुसज्जित सजा हुआ है। अब देखो नारद जी के मन में आया स्वयंवर तो इसका आज है, और कहीं देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि नारद जी मन ही मन विचार कर लिए, और नारद जी कोई साधारण नहीं थे, देवर्षि थे। नारद जी को यह ज्ञान था कि जो एहि बरई अमर सोई होई। नारद जी ये जानते थे कि ये कन्या से जो विवाह करेगा वो क्या होगा? कि जो एहि बरई अमर सोई होई असमर भूमि तेहि जीते न को। जिस कन्या से विवाह करेगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वह तो अमरत्व को प्राप्त कर ले। शीलनिधि को ये बात बताए। शीलनिधि ने कहा, महाराज धन्य है, लेकिन नारद जी के मन में तो कुछ दूसरा चलने लगा। नारद जी बोले, इतनी सुंदर कन्या और इससे विवाह करने के बाद एक थोड़ी फायदा है, एक के साथ अनेक फायदे हैं। और आजकल लोग वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें ज्यादा फायदा हो, है? प्रोडक्ट वही लेते हैं कि नहीं? एक प्रोडक्ट में जैसे आजकल एजेंसी वाले भी जानते हैं, तो चाय के पत्ती के साथ 2-3 ठो कप दे देते हैं। भले चाय पत्ती में क्वालिटी कम कर दे, लेकिन आहा 4 कप मिल रहे हैं, साथ में सेटिंग हो जाएगी। चाय पत्ती की क्वालिटी पर ध्यान नहीं है, पर चाय की कप मिल रहे हैं। ऐसे ही जिसमें अनेक फायदा हो तो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं। नारद जी ने सोचा पहले तो इतनी सुंदर कन्या इस दुनिया में मिलेगी नहीं, इसलिए पहला फायदा है कि विवाह इनसे किया जाए। और दूसरा लाभ क्या है कि जो यही परई अमर सोई हो।
जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा सदा सदा के लिए। और तीसरा फायदा क्या है? बोले समर भूमि, संसार की जगत की समस्त भूमि पर तेह जीती न को, उससे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो नारद जी ने इतने लाभ देख करके मन में विवाह करने की ठान ली। पर नारद जी के मन में एक सवाल गूंज रहा है, दुनिया की कोई भी कन्या होगी, विचार करना, दुनिया की कोई भी कन्या होगी वो तो सुंदर सा पति चाहेगी, भला बाबा जी को कौन चुनेगी? जो झोली लेकर घूमता हो ऐसी संसार में कौन सी कन्या होगी जो शुरुआत में ही बाबा जी को चुन ले अपना? ये तो केवल मैया पार्वती ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो नारद जी ये बात जान रहे हैं कि जटाजूट बुजूड़ा देखकर, बाल देखकर, ये बाबा वाला पोशाक देखकर अगर विवाह की बात अभी हमने कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए नारद जी ने शील निधि को कहा कि चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारी कन्या का सुंदर वर तुम्हें प्राप्त होगा। और नारद जी वहां से भगे। सूत जी कहते हैं नारद जी कहां पहुंचे? नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने देखा नारद जी को, मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि नारायण भगवान का ही तो सारा खेल रचा हुआ था। जैसे नारद जी पहुंचे, कैसे आना हुआ, नारद जी बड़ा जल्दी वापस आ गए। नारद जी ने कहा महाराज प्रभु, आज तक हमने आपकी सेवा किया पर आज तक आपसे कोई सहायता नहीं लिया, आज बड़ा आवश्यक काम